सनातन सत्य के प्रति तीव्र उत्कंठा से भरे हुए मेरे प्यारे सनातनी बंधुओं, कल दास ने आपसे अपनी चिंता साझी की थी कि किस प्रकार तीर्थों के शासक प्रशासक तीर्थों की मर्यादा को तार तार करके आस्तिकों की गहरी आस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। उनकी इन प्रकार की हरकतों से नास्तिकों की संख्या बहुत तेजी से बढ़े तो हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसे ही भटके हुए लोग एक पंथ से दूसरे पंथ और दूसरे पंथ से तीसरे पंथ और सब जगह पाखंड देखकर अंततोगत्ता नास्तिक हो जाते हैं। और नास्तिक मेरे विचार से सत्य के करीब और सत्य को एक प्यास के रूप में जगाने वाला व्यक्ति पाखंड ओढ़ रहे आस्तिक से 1000 गुना अच्छा है। तो कल जैसे दास ने बोला था कि मूर्ति पूजा पर अपने विचार आपके सम्मुख रखेगा। प्रिय बंधुओं, ये जो सृष्टि है इसको मोटे मोटे तौर पर 3 योनियों में बांटा जा सकता है। नीचे की योनि पशु पक्षी पेड़ पौधे, ये भी योनियां हैं, और बीच की योनि मानव, और तीसरी योनि इस श्रेणी में देव भूत पिशाच, ये सूक्ष्म जगत है जिसको हम इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाते। तो ये इस संसार में जो जीव का जन्म होता है वो ऐष्ठनाओं के कारण होता है। 3 प्रकार की ऐष्ठनाएं होती हैं: लोकेषणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा। तो सबसे पहले ऐष्ठना होती है कि भाई हमारे बहुत पुत्र प्राप्त हों। तो इस प्रकार की ऐष्ठनाओं को पूरा करने के लिए जीव जन्म लेता है पशु आदि निम्न योनियों में, सूअर कुकर की योनि में। उसकी ऐष्ठना की पूर्ति में उसके दर्जनों और बच्चे हर साल पैदा करते हैं। जैसे कुत्ता सूअर ये हर साल कई कई बच्चे पैदा करता है। इस प्रकार की ये पुत्रेष्ठना हो गई। और वित्तेष्ठना धन प्राप्त करने की जो उसकी ऐष्ठना रहती है, उसमें भी वो उसके लिए वो मानव जन्म लेता है। मानव जन्म में वो धनोपार्जन का प्रयास करता है और उसकी ऐष्ठना अगर समाप्त नहीं हुई तो बार बार उसको जन्म लेना पड़ेगा। जो ये 64 लाख योनियां, आदमी तब तक नहीं गिरता जब तक कि वो पशु कर्म नहीं करता। वो जब तक मानव जैसे कर्म करते रहेगा, मानव योनि ही प्राप्त करता रहेगा और फिर उनको, लेकिन ये भटकाव बना रहेगा। जन्म और मरण सबसे बड़ी पीड़ाएं बताई गई हैं। जब वो अपने कर्मों से गिर जाएगा तो पशु आदि वृक्ष आदि इन योनियों को प्राप्त होगा।
और ये वित्तेषणा की बात बताई जो मानव योनि प्राप्त करेगा। तीसरी योनि है लोकेषणा। जीव का सम्मान महत्ता है कि समाज में, देश में मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है, मैं तो अलग थलग पड़ा रहता हूँ, मेरे से पूछकर लोग काम करते नहीं हैं, मुझको मान नहीं देते। इस प्रकार की अष्टना रखने वाला व्यक्ति देव योनि को प्राप्त करता है। वो विभिन्न कुलों के कुल देवता के रूप में वो परमात्मा ही अपने को इन सूक्ष्म रूपों में बांटा हुआ है। जैसे किसी विशाल नदी से निकली हुई अनेक नहरें, इस प्रकार समझना चाहिए। तो समुद्र और नदी इत्यादि का उपमान देकर उस परम सत्ता को समझाने का प्रयास किया जाता है। तो इसका मतलब कोई ये समझ ले कि परमात्मा नदी है, परमात्मा समुद्र है, ऐसा नहीं है। ये उपमानों के द्वारा समझाने का प्रयास महात्मा लोग करते हैं। दास भी अपनी अल्प मति के अनुसार समझाने की प्रयास कर रहा है। तो वो सूक्ष्म जगत जैसे अच्छे बुरे मनुष्यों का होता है, अनेक प्रकार के नाना प्रकार की प्रकृति के मनुष्यों का जगत है, वैसे सूक्ष्म जगत जिसे देव राक्षस और ये विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तत्व ये हमारी मति को प्रभावित करते हैं। ये सूक्ष्म तत्व हमारी मति को प्रभावित करते हैं और इन पे जब मानव शरीर को त्याग देते हैं तो उनको भी बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि मानव शरीर में जो आनंद है वो कहीं है नहीं। इसीलिए आज दास को याद नहीं किस शास्त्र में पढ़ा है, लेकिन वो है मनुष्य स्वर्गम इच्छन्ति मुक्ति इच्छन्ति देवता। देवता लोग जो हैं वो मुक्ति चाहते हैं। और मुक्ति, ये मानव शरीर एक ऐसा है जिसमें उसके पास दो ऑप्शन है। वो चाहे तो पाश्विक कर्म करता हुआ बार बार फिर इस संसार में लौटने का अपना मार्ग खुला रखे, वह चाहे फिर अपनी वित्तेषणा को जिंदा रखते हुए दोबारा मानव जन्म ले, वह चाहे तो लोकेषणा के को जिंदा रखते हुए फिर देव योनि इत्यादि प्राप्त करे। इस प्रकार के ऑप्शन उसके पास। तो वो और तीसरा ऑप्शन भी उसके पास है, वो चाहे तो जीवन मुक्त हो जाए और उस परम तत्व में ऐसे ही समा जाए जैसे कोई पानी का लोटा हमने फिर नदी में डाल दिया तो उसको वापस करना, अलग से देखना संभव नहीं है। तो ये जो देव योनि में जब जीव जाता है तो उसके पास मान प्राप्त करने का ही एक और भाव रहता है, तो वो इधर उधर डोलता रहता है। तो उसको पाषाण, काष्ठ या धातुओं की मूर्तियों में स्थापित करके लोग मंदिरों में कर देते हैं। वहीं पर वो सूक्ष्म तत्व निवास करता है और लोगों पे जो उसके प्रति आस्था रखते हैं, समय समय पर उसको पूजा नहीं मिलती तो उस प्रकार का वो दोष भी उत्पन्न करता है। मानने वालों को, जो नहीं मानते हैं, जिनका कोई परिचय नहीं है, उन पर उसका क्या असर होगा? वो मति को प्रभावित करता है। जैसे लिखा हुआ भी है, अब ये समझने का शायद इस लोग से समझा सकूँ मैं। जैसे दुर्गा सप्तशती में लिखा है, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतु स्वस्था स्मृता मति मति शुभाम ददासि दारिद्र्य दुख वैहारिणी का तो धन्य सर्वोपकार करना है सदारद्र चित्ता। तो अगर वो उस देवता को याद कर रहे हैं
उसके प्रति भाव रख रहे हैं, तो वो हमारी मति को पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये जो मूर्ति पूजा है उसमें जीव ध्यान केंद्रित करता है बस। तो वो व्यक्ति जो है, कई बार आपने देखा होगा किसी, वो शरीर पाने के लिए तड़पता है कि मैं शरीर का, तब किसी व्यक्ति के शरीर पे अवतरता है, वो रोता भी है। वो व्यक्ति जो मुक्त होगा वो रोएगा क्यों? वो रोता है कि तुम मुझे याद नहीं करते। वो शरीर पा के थोड़ी देर के लिए आह्लादित हो जाता है, दूसरे के शरीर पे सवारी आता है उसकी। तो जिस व्यक्ति के शरीर पे इस प्रकार की देव सवारी आती है, वो दूसरे लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा सौभाग्यशाली, इस पर देवता आ गया। उससे सबसे ज़्यादा दुखी इंसान हो जाता है वो। उसके शरीर का जब वो देवता प्रयोग करने लगता है तो धीरे धीरे आपने देखा होगा ऐसा व्यक्ति रुग्ण होने लगता है। इस प्रकार के अपने अंतर की शक्ति को, अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाकर इस प्रकार के देवता उतरने से आदमी को बचना चाहिए, क्योंकि वो उसके शरीर को खोखला कर जाते हैं। दास अपनी बात को शायद समझा ना पाया हो, खुद लग रहा है दास को कि नहीं समझा पाया। इतनी मति थी जिसके अनुसार दास ने समझाने का प्रयास किया। अपनी बात को ही विराम देना उचित रहेगा।